बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की कड़ी तो घरों में बहुत शौक से बनाई और खाई जाती है, लेकिन आज मैं कड़ी बना रही हूँ चने की दाल के साथ। जी हाँ, चने की दाल के साथ कड़ी बहुत ही यमी और इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा क्रीमी होता है। ये सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। चलिए आपको बताती हूँ कि चने की दाल के साथ मजेदार सी कड़ी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ली है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। साथ ही मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून ये राई दाना है, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून सफेद जीरा। इसके साथ मैं ले रही हूँ 2 अदद हरी मिर्ची, 2 टमाटर है और 2 मीडियम साइज के प्याज। इसका भी बहुत फाइन पेस्ट बनाना है। सबसे पहले चने की दाल को पीस लेते हैं। चने की दाल को बहुत थोड़े पानी के साथ ग्राइंड करना है ताकि ये पतला ना हो। इसके साथ ही मैं इसका भी पेस्ट बना लूंगी। चलें जी, मसाला मेरे पास बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। लीजिए, ये बहुत अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो गया है। ये जो दाल हमने पीस के रखी है, इसके मैं 4 पार्ट्स कर रही हूँ ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो। इसका एक हिस्सा उठाकर मैं ले लूँगी, जिसको मैं दही के साथ ग्राइंड करूँगी। ये मैंने देखें ले लिया है। इस तरह आप बेसन और दही का लिक्विड तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको पानी के साथ ग्राइंड करके इसका वैसे ही लिक्विड मैं रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल और दही को ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद मैं एक पतीली ले रही हूँ। इसके अंदर मैं 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के इसके बाद इसके गर्म होने का इंतज़ार करती हूँ। गर्म होने के बाद थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़े से कड़ी पत्ते, ये सबसे पहले मैं इसके बघार में डाल दूंगी। ये डालने के बाद जो मसाला मैंने रेडी किया था वो सारे का सारा इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है जी। डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनना है, इतना कि ये मसाला तेल छोड़ दे अपना। और जब ये मसाला भुन जाए अच्छी तरीके से, तो फिर इसके अंदर वो दही और दाल वाला जो लिक्विड बना के रखा था ना, वो इसके अंदर डाल दें बस जी। और इसके साथ ही मैं तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसके अंदर पानी डालूंगी, क्योंकि चने की दाल है और इसको मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 घंटे तक इसको पकाएंगे तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये तकरीबन आधा हो जाएगा। जब इसमें बॉयल आ जाए तो बस इसको फ्लेम मीडियम करके आप इसको छोड़ दें। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो बस आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल रेडी है। इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दें और पकौड़े की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर दाल के अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 1.5 टीस्पून से नमक। ये 3 चीज़ें मुझे इसके अंदर डालनी है। इसके साथ ही मैं बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से हरी मिर्चें और हरी धनिया, ये भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये तमाम चीजें डाल के इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। बस इसी तरह इसके छोटे छोटे पेड़े उठाकर इसके अंदर डालते जाएं और जब ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक जाएं, और इसको थोड़े मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है आपको, क्योंकि चने की दाल है और ये थोड़ा टाइम लेते हैं। बस एक तरफ से ये कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दें दूसरी तरफ से, और जब ये गोल्डन हो जाए तो बस इसको बाहर निकाल लें। ये ऐसे ही इतने मज़े के लगते हैं, इसीलिए मैंने दाल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ली थी। आप चाहें तो उसे कम भी कर सकते हैं। मेरे घर में ये पकौड़े भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो चलें जी, फ़िलहाल मैं इसको यूँ करती हूँ कि इन पकौड़ों को एक बाउल के अंदर मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है। ये तमाम पकौड़े मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 4 से 5 मिनट के लिए इसको डिप करना है और इसको हाथों से दबा के निकाल लें। इस तरह करने से ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और जब कढ़ी के अंदर डालती हूँ तो कढ़ी को बहुत आसानी से सोक कर लेते हैं। कढ़ी उबल रही है यहाँ पर और इसमें सारे पकौड़ों को मैं 1 बाय 1 इसके अंदर डाल दूंगी। ये सारे के सारे पकौड़े चले गए कढ़ी के अंदर। बस अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करें और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। बस
2 से 3 मिनट के बाद मुझे इसको बघार लगाना है और ये कढ़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। बघार तैयार करें। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, कुछ साबुत मिर्चें, थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 चम्मच जीरा। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ये सारे का सारा मसाला उसके ऊपर डाल दें। बस इसको कलर आने तक थोड़ा सा इंतज़ार करें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए सारी चीज़ें तो बस इस बघार को कड़ी के ऊपर डाल दें और कड़ी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और प्यारी लुक है इसकी। देखें, जितनी ये देखने में मज़ेदार है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। आइए मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ।